रात की शिफ्ट, जानते हैं, एक मजबूरी होती है। मैं राघव, एक कैब ड्राइवर। हर रात का यही काम है, इस शहर की सड़कों को नापना, थके हुए जिस्म और खाली आंखों के साथ। पर उस रात शिवपुर एक्सटेंशन के उस सुनसान रास्ते पर जो हुआ ना, उसने मेरी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। वक्त हो रहा था सुबह के 3:12। शिवपुर एक्सटेंशन की वो बदनाम सड़क। लोग कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद उस सड़क पर जिंदा कुछ नहीं रहता। मैं तो इन सब बातों पर हंस देता था, पर उस रात की जो खामोशी थी वो कुछ अलग थी, कुछ बहुत गलत। हाईवे पर कोहरा बहुत घना था और एक अजीब सा सन्नाटा, मतलब सिर्फ मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स उस अंधेरे को चीर रही थी। सब कुछ एकदम शांत था, जरूरत से ज्यादा शांत। और फिर अचानक मैंने इतनी जोर से ब्रेक मारी कि गाड़ी घिसटती हुई रुकी। एक बच्चा सफेद शर्ट पहने, कीचड़ से सने पैर और उसका सिर नीचे झुका हुआ था। इस वक्त यहाँ ये क्या कर रहा है? मैंने कांपते हुए हाथों से खिड़की थोड़ी सी नीचे की। मैंने पूछा, बेटा? उसने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी आंखें वो काली नहीं थीं, वो बिल्कुल खाली थीं, जैसे दो गहरे कुएं हों जिनमें सिर्फ और सिर्फ अंधेरा भरा हो। उसकी फुसफुसाती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी और उस एक पल में मुझे ये नहीं पता था कि मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। मुझे लगा बेचारा बच्चा शायद सदमे में है, कहीं खो गया होगा। मैंने उसे गाड़ी में बैठने दिया, दरवाजा बंद किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसकी अजीब सी चेतावनी, जिसे मैंने उस वक्त पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। गाड़ी चल रही थी, पर एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर बढ़ती जा रही थी। कुछ तो था जो ठीक नहीं था। मेरी नजर आदत की तरह रियर व्यू मिरर पर गई और मेरा खून जैसे जम गया। पीछे की सीट पर बैठा वो बच्चा मिरर में था ही नहीं। सीट बिल्कुल खाली थी। मैंने घबराकर मिरर को हिलाकर देखा, पर कुछ नहीं बदला। और तभी ठीक मेरे कान के पास से फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। जीपीएस की स्क्रीन झिलमिलाकर बंद हो गई। बाहर देखा तो बाहर वही पेड़, वही लाइट पोल, वही टूटा हुआ मंदिर बार बार आ रहा था। हम एक ही सड़क पर गोल गोल घूम रहे थे। हम फंस चुके थे। ये सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी। मैंने हिम्मत करके माहौल को नॉर्मल करने की एक आखिरी बेवकूफी भरी कोशिश की। मैंने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, तुम दिन में स्कूल नहीं जाते हो? उसने धीरे से हंसकर जवाब दिया। उसकी हंसी वो हंसी नहीं थी, ठंडी थी, खाली थी। और फिर उसने अचानक एक हुक्म देने वाली आवाज में कहा, गाड़ी रोको। गाड़ी के ठीक सामने एक पुराना जला हुआ शमशान था। टूटा हुआ गेट, बिखरी हुई राख और हवा में एक अजीब सी गंध। वो बच्चा गाड़ी से उतरा और उस वीरान जगह की तरफ इशारा किया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। बकवास बंद कर, मैं डर के मारे चीखा। उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा और इस बार उसका चेहरा वो एक बच्चे का चेहरा नहीं था। उसकी त्वचा जली हुई थी, उसका मुंह जरूरत से ज्यादा खींचा हुआ था, एक भयानक मुस्कान में, और उसकी खाली आंखों से काला पानी टपक रहा था। फिर उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज अब किसी बच्चे की नहीं थी, गहरी और नफरत से भरी। ड्राइवर ने ब्रेक नहीं मारी, उसने कहा। उसने सिर्फ एक बार पीछे देखा और भाग गया। सुबह मेरी लाश इसी शमशान के पास मिली। मेरी सांसें रुकने लगी। मुझे सब याद आ रहा था। 5 साल पहले नशे में ड्राइव, एक झटका और मैं भाग गया था। वो एक्सीडेंट वो मैंने किया था। खटाक, गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद हुआ। मैं अकेला नहीं था। वो बच्चा वापस पीछे की सीट पर बैठ चुका था। इस बार वो शीशे में साफ दिख रहा था, पर अब वो अकेला नहीं था। सबने एक साथ एक भयानक आवाज में कहा। गाड़ी अपने आप चलने लगी। स्पीड बढ़ते जा रही थी। 120, 140। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। सड़क के आखिर में एक गहरा कुआं था और हम सीधा उसी की तरफ बढ़ रहे थे। उस बच्चे ने बिल्कुल शांत, ठंडी आवाज में कहा। मैंने कांपते हुए शीशे में देखा। पीछे की सीट पर अब कोई बच्चा नहीं था। वहां एक आधी सड़ी हुई लाश थी, जिसकी हड्डियां बाहर झांक रही थीं। और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो मंजर भयानक था। एक गाड़ी गहरे कुएं में गिरी हुई थी। ऑफिशियल पुलिस रिपोर्ट में जो लिखा गया वो कुछ यूं था। गाड़ी कुएं में मिली,
ड्राइवर की बॉडी बरामद कर ली गई। मौत की वजह कई फ्रैक्चर और शॉक से हुआ कार्डियक अरेस्ट। पर एक चीज थी जो रिपोर्ट को अधूरा बनाती थी। ड्राइवर के सीने पर नाखूनों से खरोच कर कुछ लिखा हुआ था। लेकिन एक बात है जो उस रिपोर्ट में कभी नहीं लिखी गई, ये कि रात के 3 बजे उसी सड़क पर आज भी लोगों को एक बच्चा लिफ्ट मांगते हुए दिखता है। और जो कोई भी अपनी गाड़ी रोक लेता है उसकी सुबह कभी नहीं होती। सवाल बस ये है कि अगर कोई फिर से उस सड़क पर रुके तो क्या होगा। बस एक बात याद रखनी चाहिए, जब कोई बच्चा आधी रात को घर छोड़ने को कहे तो याद रहे कि वो घर जिंदा लोगों का नहीं होता।